गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, सुनील क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, अब सबकी तैयारी थोड़ा बहुत कम हो गई होगी, तो ठंडी को आप दरकिनार करते हुए अपने तैयारी पे आप जुट जाइए, क्योंकि भविष्य क्या बोलते हैं, आने वाले आगाज 2 महीने में BEO RO ARO 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मे भी दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक अवश्य आपको मतलब RO ARO का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है देर न करते हुए कमर कस लीजिए, अब की बार RO ARO में अच्छे खासे पद हैं। इसके साथ साथ आप लोग जानते होंगे कि SSC GD जो है अभी उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें जो है 45,000 की अबव सीटें हैं। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अब की सीटों की संख्या क्या है, अधिक है। तो आप देर न करते हुए जुट जाइए, हमारी संस्था आप लोगों को जो है इसके तीनों भर्ती परीक्षाओं के उपलब्ध में, साथ ही साथ सीटेट का भी जो है दिसंबर में पेपर होने वाला इसी महीने में। तो हम जो है इससे जो है सीटेट में आने वाला जो है पर्यावरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लेके आपके सामने उपस्थित हूँगा, ताकि आप सीटेट से जो 30 नंबर का क्वेश्चन आपका हल हो जाए। तो साथियों देर न करते हुए आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि तैयारी करते रहने से कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि किताबें एक ऐसा माध्यम होती है जो कभी धोखा नहीं देती हैं, और कभी भी तैयारी कभी धोखा नहीं देती है। तो मैं देर न करते हुए आपको नए टॉपिक के साथ रूबरू कराता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको मैं बहुत सरल माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। टॉपिक का है रक्त का थक्का जमना। ये देखिए, इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे नहीं पूछा जाता कि रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या है। इसमें पूछा जाता किसके द्वारा थक्का जमता है, ठीक ये पूछा जाता है थक्का जमने में कौन कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको बहुत ही सरल माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इतना सरल पढ़ाऊंगा कि आप आज ही आपको रक्त का थक्का कैसे जमता है समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, आप लोग जानते हैं कि कहीं भी हमको अगर चोट लगता है तो थक्का मतलब तो खून बहने लगता है। अब कुछ देखते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ मिनट बाद सेकंडों के बाद देखते हैं हम कि वहां पे खून बहना बंद हो जाता है। ऐसा आखिर होता कैसे है? आप लोगों ने देखा होगा होता क्या, इसमें कौन शरीर का कौन सा अंग या शरीर का कौन सा पदार्थ जो है तब ऐसा होता है जो खून का थक्का बनाने में मदद करता है, और किस प्रकार से खून का थक्का जमता है इसको हम समझते हैं। बहुत आपको सरल तरीके से पहले मैं बताऊंगा, फिर आपको मैं इक्वेशन के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार थक्का जमता है। देखिए, रक्त का थक्का जमना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये कई चरणों में पूर्ण होता है। इसको अब मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जब भी मान लीजिए हमारा हाथ है, यहां पे हमको कोई कट हुआ, क्या हुआ तो देखते हैं आप लोग खून निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे तो रक्त केशिकाएं क्या होती है, फट जाती है। रक्त केशिकाएं के फटने से ही क्या होता है, ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही ब्लड निकलना प्रारंभ होता है साथियों, तुरंत क्या होता है, ब्लड वायु के संपर्क में आता है, और वायु के संपर्क में आता है क्या होता है, क्षय ऊतक क्या सूचित करता है किसको, प्लेटलेट्स को, कि कहीं कट गया है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, तुरंत जैसे ब्लड आया तो वहां ऊतक क्या हुआ, तुरंत किसको, प्लेटलेट्स को चेतावनी दिया कि कहीं कट गया, और जैसे चेतावनी प्लेटलेट्स पाया तो एक पदार्थ साबित करता है। और प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिक जो पदार्थ होता है, ये प्रोथ्रोम किसके, कैल्शियम के साथ, कौन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और प्रोथ्रोम्बिन ही थ्रोम्बिन को क्या करता है, प्रेरित करता है कि वो क्या बनाए, फाइब्रोनोजन को क्या करे, एक्टिव करे। हमने सुन लीजिए, फाइब्रोनोजन जो होता है और हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक निष्क्रिय प्रोटीन होता है। इसका काम क्या होता है, इसके रहने से ब्लड में, जब ब्लड जो होता है हमारी केशिकाओं में जमता नहीं है, अर्थात ब्लड में फाइब्रोनोजन के पाए जाने के कारण ही ब्लड केशिकाओं में वो क्लोटिंग नहीं होता। तो ये क्या हुआ, हमने क्या बताया कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है कि वो क्या, थ्रोम्बिन क्या कहते, थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाए, थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाए। और जब थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रोनोजन जो निष्क्रिय प्रोटीन होता है उसको किसमें, फाइब्रिन
में बदलने के लिए प्रेरित करता है। किसमें? जो ये थ्रोम्बिन है, ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रोनोजन जो हमारी रक्त की प्लाज्मा में पाया जाता है और रक्त की प्लाज्मा में पाया जाता है उसको क्या करता है? एक्टिव करता है कि फाइब्रिन बनाए। और जैसे ही फाइब्रिन बनता है, क्या बनता है? जैसे ही फाइब्रिन बनता है ये फाइब्रिन क्या करता है? आरबीसी, इसको आरबीसी व डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उलझा देता है। वो एक जाल बना लेता है जिसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी उसमें उलझ जाते हैं और इनके उलझने से क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त के थक्का बन जाने से क्या होता है? ब्लड जो क्या होता है? निकलना बंद हो जाता है। ये तो था एक प्रक्रिया था, एक मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से। अब मैं आपको उसको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। देखिए क्या होता है एकदम तरीके से। कहीं हमको चोट लगी, मान लीजिए कहीं हमको चोट लगी, जैसे चोट लगती है तो यहां जो ब्लड की केशिकाएं होती हैं फट जाती हैं। जब ब्लड की केशिकाएं फटती हैं तो ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही ब्लड किसके? वायु के संपर्क में आता है तो जहां केशिकाएं फटी हैं वहां का जो ऊतक है, क्षयित ऊतक क्या होता है? तो प्लेटलेट्स को सूचित करता है कि कहीं कट गया। और जैसे प्लेटलेट्स ये जानता है कि कौन ये क्षय ऊतक प्लेटलेट्स को बताता है कि कहीं कट गया, तो प्लेटलेट्स जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ क्या करता है? स्रावित करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक पदार्थ का स्रावित होते ही क्या होता है? ये प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन बना देता है। क्या? प्रोथ्रोम्बिन बना देता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन बनता क्यों है? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन के बनने से क्या करता है? थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है और थ्रोम्बिन ही प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जो प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन पाया जाता है वो क्या करता है? वो निष्क्रिय प्रोटीन होता है। यही थ्रोम्बिन जो किसके? प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा बना है। यही थ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड में उपस्थित फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे ही फाइब्रिन में बदला तो क्योंकि फाइब्रिन एक अघुलनशील होता है और फाइब्रिन एक रेशा होता है, तो इतना जहां पे कटा होता है ये फाइब्रिन रेशा है, जाल के रूप में इतना उसमें बुन जाता है, एकदम जाल की तरह बुन जाता है, जिसमें आरबीसी व डब्ल्यूबीसी की क्या होती है? कोशिकाएं उसमें फंस जाती हैं और फंसने के बाद क्या होती हैं? वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और वहां क्या होता है? थक्का जम जाता है और थक्का जमने से क्या होता है? रुधिर की जो केशिकाएं होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड का क्या होता है? वहां से ब्लड का बहाव क्या होता है? बंद हो जाता है। तो इसके बाद कुछ देर के बाद आप लोगों ने देखा होगा घाव के ऊपर कुछ देर बाद पीला पीला पदार्थ निकलता है, जिससे हम क्या कहते हैं? जो पीला पदार्थ होता है साथियों उसे हम कहते हैं सीरम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ज्यादातर आपकी जांचें सीरम के द्वारा ही होती हैं। वो सीरम क्या होता है? सीरम के निकलने से ये हमें प्रतीत होता है, ये बताता है कि जो केशिकाएं ब्लड केशिकाएं फटी थी अब वहां से ब्लड का स्राव क्या हो गया है? बंद हो गया है, अर्थात ब्लड अपना वहां क्या मुड़ गया है और ब्लड पुनः जो है अब केशिकाओं से बहना शुरू कर दिया। तो ये पूरा ब्लड का जमना एक प्रक्रिया थी। ये आप लोग अवश्य समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करिएगा। आपको हम पूरा एक बार इसको एक बार बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।